महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। आज इस वीडियो में आपको नशा मुक्ति उपाय बताने वाली हूँ। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा कर रहा हो और आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका नशा समाप्त हो जाए, लेकिन उसका नशा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आखिर कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वह व्यक्ति घर का हो, देखिए जो व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा नशेड़ी लोग रहते हैं, उनके जो घर में का माहौल है वह बहुत ही खराब हो जाता है, कलह होती है और इसी की वजह से माता लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता। मतलब जो एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की वजह से घर परिवार टूट जाता है। तो आप भी अगर ये परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं उसके नशे के पीछे, लेकिन उसका जो नशा है वह छूट ही नहीं रहा, ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वह हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय बताऊंगी। तो उपाय आपको पूरा समझना, अच्छे से करना है। अगर आपको उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% 100% वह व्यक्ति जो नशा करता है उसका नशा छूटेगा। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने यह उपाय कर लिया तो उसका केवल नशा ही नहीं छूटेगा, वह जो नशा है जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग के यह प्रश्न थे और आपको भी बता दें, गुरुदेव जी जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया और गुरुदेव को पत्र के द्वारा धन्यवाद भी किया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका जो नशा है वह बिल्कुल छोड़ दिया है, घृणा करने लगा। तो अगर आप भी जो नशा, जो लोग मेरे उपाय सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नशा आपका घर का व्यक्ति छोड़ दे, तो मैं आज आपको उपाय बताने वाली हूँ। देखिए पहला जो उपाय बताऊंगी यह आपको उसी व्यक्ति से कराना है, लेकिन उसके बाद जो मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगी आपको चुपके से उसको करवाना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की और बहुत अच्छे अच्छे उपाय 3 से 4 मैं आज आपको उपाय बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का है और उपाय है 1 लोटा जल का। इसके बाद मैं 11 मूंग का भी उपाय बताऊंगी और बेलपत्र का उपाय, तो ध्यान से उपाय सुनते रहिएगा। उसके बाद आपको एक पार्थिव शिवलिंग का भी उपाय बताऊंगी जो कि बहुत बड़ा नशा का उपाय है। तो जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और 1 लोटे जल का है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय यह आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, मतलब उसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा और पूरा नशेड़ी जो व्यक्ति है आपको उसी व्यक्ति से कराना है। क्या करना है, 1 लोटा जल देना है। जल जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए और अपने घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उपाय सुन लेते हैं लेकिन अच्छे से करते नहीं हैं, वह जाकर मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से नहीं लेना जल, आपको अपने घर से जल लेकर जाना है। अब आपने जल ले लिया, उसमें आपको 3 काली तिल डाल लेना है। ध्यान से सुनिए, काली तिल की बात कर रही हूँ। काली तिल कितनी? 3। अब आपने 1 लोटे जल में डाल के उसको आदमी को भेज दिया और क्या करना है, केवल और केवल जाकर शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना ही कर दिया तो सारे के सारे उसका नशा है वह मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर छूट जाएगा। आपको कोई नाम नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा जल लीजिए
उसमें 3 काली तिल डाल दीजिए। उसको बोलिए कि जाओ डेली और डेली ज़बरदस्ती भेजिए, ये जाकर शिवलिंग पर बस अर्पित करके चले आओ। बाकी ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई आरती बोलनी है, कोई नहीं बोलना, केवल और केवल अर्पित कराओ। पूज्य पंडित गुरुदेव कहते हैं महादेव इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे और उसका जो नशा है वह जड़ से समाप्त हो कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो व्यक्ति घर का बहुत ज़्यादा नशा करता है वह पूजा पाठ मानता नहीं, उपाय वगैरह को मानता नहीं, तो आप उसका नशा अपने तरीके से कैसे छुड़वा सकते हैं, चुपके से कैसे छुड़वा सकते हैं। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ औषधि के रूप में, अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना और 1 बेलपत्र लेनी है और पहुँच जाना कहाँ, आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगी, बेलपत्र और जल के, एक नहीं, मैं आपको 2-2 उपाय बताने वाली हूँ। तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, आपको लेना 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेकर जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वह आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं। आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको तांबे के लोटे में लेकर जाना है या आपको स्टील का लोटा नहीं लेना, तांबे के लोटे में आपको लेके कहाँ पहुँच जाना है, आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए, उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं वो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज़ और गलती करते हैं क्या, कि जो बेलपत्र लेते हैं वह केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वह 3 पत्तों वाला को ही 1 बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल 3 पत्ती जो बेलपत्र है वह 1 लेना है। जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए और 1 लोटा जल लेकर पहुँच जाना कहाँ, पहुँच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसके 2 उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहाँ है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं। आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर की तरफ होगा और आप जहाँ खड़े होंगे दक्षिण में खड़े होंगे और आपका जो चेहरा है उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे, जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलधारी से जल नीचे गिरता है आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना, आपको पहले बेलपत्र रखना है शिवलिंग के ऊपर और फिर आपको उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेकर, गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव को आपको नाम लेके जो जल है वह अर्पित करना है शिवलिंग पर। ध्यान से रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है, वह धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग लेना है। ठीक, अब आप जब वह जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी या गिलास कुछ भी हो, भर लेना है और बाबा से अपने औषधि मांग लेनी है। उसके बाद जो बेलपत्र, उसको वहाँ छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है और यह सब चीज़ें लेके आपको घर चले आना है। अब आप जब भी जो व्यक्ति नशा करता है, जब वह पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको थोड़ी सी चाय दे दो, कुछ भी जो मांगे,
आपको क्या करना, 1 बूंद इसका क्या करना, केवल और केवल 1 बूंद इसको मिला देना है, चाय और पानी तो देना, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ 1 बूंद इसको भी मिला देना है। उस व्यक्ति ने क्या होगा, 2-3 महीने तक यह लगातार लिया तो उसका जो नशा है वह छूटेगा ही नहीं, बस जड़ से खत्म हो जाएगा। तो दूसरा जो उपाय है हमारा वह मूंग का उपाय है। क्या उपाय है? मूंग का। आपको चाहिए 1 लोटा जल। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति, बेटा या भाई नशा करता है और जिनका भतीजा या भांजा कोई भी घर का सदस्य व्यक्ति जो नशा करता है और उसका नशा आप लोग कैसे छुड़ाएं, अब मैं वह बता देती हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए 11 मूंग और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 11 मूंग और 1 लोटा जल चाहिए। अब आपने ले लिया, जो आप जल लेंगे आपको फिर से ध्यान रखना है कि जल आपके घर का होना चाहिए और लोटा तांबे का होना चाहिए। जिस चीज़ का ध्यान रखना, लोटा तांबे का होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप मूंग ले रहे हैं वो मूंग कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा हरा होना चाहिए। अब आपने क्या किया, अब आपने उसी लोटे में डाल लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको तो दक्षिण दिशा में खड़े होना। कहाँ खड़े होना है? दक्षिण दिशा में आप लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना, आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर की दिशा होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको खड़ा कहाँ होना है, एग्जैक्ट कहाँ खड़ा होना है। इसका उत्तर देते हुए गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, मतलब जिधर जलाधारी रहती हो, जिधर जलाधारी से जल नीचे गिरता हो, आपको अपना चेहरा उधर ही करके खड़े हो जाना है। अब आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, वह जो जल है मूंग वाला आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ पे और बाबा से बोलना है कि बाबा कृपया करके इसकी औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। औषधि के रूप में अब क्या होगा, अब आप जब वह जल आप अर्पित करेंगे और जो जलाधारी से नीचे गिरेगा, अब वह साधारण जल नहीं गिर रहा। अब क्या है, वह बाबा ने उसको औषधि बना दी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा उसको जब जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में क्या करना है, कोई भी दूसरे पात्र, गिलास, लोटा, जल कुछ भी हो, कटोरी वगैरह आपको भर लेना है और लेकर चुपचाप उसको घर आ जाइए। अब वो क्या है, अब वह औषधि लेके आप लोग घर आ गई हैं। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिए, अब बहुत अच्छा उपाय आ गया है यहाँ पास। अब उस व्यक्ति को आपको वह जो जल है वह पिलाना है। अब देखिए अगर वह साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वह साधारण रूप से नहीं पीता, पीने से मना करता है, आनाकानी करता है, तो आपको क्या करना, थोड़ा सा आपको चुपके से पिलाना है। कैसे? जब भी वह पानी पीने को मांगे